क्या बिहार के चुनावों में घपला हुआ है? द क्विंट ने रिसेंटली एक स्टैटिस्टिकल इंसाइट पब्लिश की है बिहार के चुनावी नतीजों को लेकर के, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने दिखाया कि बिहार में इस बार 174 ऐसी सीटें हैं जहां जितने मार्जिन से कोई प्रत्याशी जीता है, उससे ज्यादा तो एसआईआर या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत इलेक्शन कमीशन ने वहां के वोट काट दिए थे। तो ऐसे 500 की मार्जिन से अगर कोई प्रत्याशी सीट जीता है, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के तहत वहां 500 से ज्यादा वोट डिलीट किए थे। अब हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, इन 174 सीटों में से 91 ऐसी सीटें हैं जहां 2020 के मुकाबले इस बारी नतीजे किसी और पार्टी के पक्ष में आए हैं, और इन 91 में से एनडीए 75 जीती है और महागठबंधन मात्र 15। 2020 में महागठबंधन की पार्टियों के पास इन 91 में से 71 सीटें आई थी, 71, और एनडीए पे मात्र 14, जो 14 से बढ़कर 75 हो गई इस बारी। अब एनडीए बिहार में चुनाव जीते क्योंकि 100 सीटें इस इलेक्शन में 2020 के मुकाबले उनके हिस्से में आई है, लेकिन 100 में से 75 सीटें तो इनमें से वो है जहां पर नंबर ऑफ डिलीशंस ऑफ वोटर एक्सीडेड द मार्जिन बाय विच कैंडिडेट वॉन। और छोटे मोटे नंबर की डिलीशन की बात नहीं कर रहा मैं। कुरहानी में जैसे 616 वोटों से भाजपा का प्रत्याशी जीता है, लेकिन एसआईआर के तहत यहां 24,000 से ऊपर वोट उड़ा दिए थे इलेक्शन कमीशन ने। संदेश में जदयू का कैंडिडेट मात्र 27 वोटों से जीता है, लेकिन एसआईआर के तहत इलेक्शन कमीशन ने वहां 25,682 वोट उड़ा दिए थे। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो अपने आप से कि अगर ये हरकत कांग्रेस के पक्ष में होती तो क्या आप एज अ भाजपा फॉलोअर इस मुद्दे को सीरियस ना समझते? अगर नहीं समझते तो भाई इसको भी सीरियस मत समझो। अब ऑफ कोर्स यहां पर अजम्पशन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के तहत सारी वोट सही काटी है, और इन कटे हुए वोटों में से किसी ने भी वोट डाला ही नहीं था 2020 में, और डाला था तो महागठबंधन के फेवर में नहीं डालता। सीम्स अ वेरी टॉल अजम्पशन। कुंड ने तो भैया अपने हाथ साफ कर लिए कि कल को कोई केस करके पेपर बैंकरप्टी ना कर दे, तो इन्होंने कहा भाई हम नहीं कह रहे कि यहां नेसेसरली कोई फाउल प्ले हुआ है। वो आप खुद डिसाइड करके कमेंट्स में मेरे को बता दो, आपको लगता है कि नहीं लगता कि यहां पर फाउल प्ले हुआ है या नहीं हुआ।